आइए बेटा, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला सवाल नीट 2025 का अमीन के क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। ये जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट से करवा रहे हैं। पहले वो HBr से करा रहे हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, फिर केसियन से करा रहे हैं और फिर सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कराया जा रहा है। तो जो कंपाउंड है एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखते हैं इसका। यहाँ पे CH3 है तो रिएक्शन इसका HBr से कराया जा रहा है और HBr से जो रिएक्शन करा रहे हैं वो बेंजॉइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। बेंजॉइल पेरोक्साइड का मतलब कि यहाँ एडिशन जो हो रहा होगा वो मार्कोनिक ऑफ ना होकर के कैसा हो रहा होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्कीनिक कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट देखिए ये बन करके आ रहे हैं बेटा, ये यहाँ CH3 और यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया, केसियन से रिएक्शन कराया, केसियन से। क्लियर? जहां पर ब्रोमीन लगा था ब्रोमीन हट करके यहां साइनाइड लग जाएगा। तो जब साइनाइड लगेगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आए। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका रिडक्शन करा दिया। तो जब रिडक्शन कराएंगे सोडियम अमलगम इन एथिल अल्कोहल लेकर के, तो जहां CN था यहां CH2NH2 आ जाएगा। तो कंपाउंड देखिए बन करके आया, ये है CH3, ये होगा CH2NH2, यही प्रोडक्ट इसमें बन रहा होगा। इसमें जो ऑप्शंस दिए देखिए, ऑप्शंस में गड़बड़ी की गई है। यहाँ देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम किए गए हैं, जबकि यहाँ पर ये नहीं होगा। ये ग्रुप यहाँ पर ना लग करके यहाँ लगेगा CH2NH2, यानी इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो ये है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ CH2NH2। ये सवाल नीट 2025 में पूछा गया था, जिसका आंसर ये निकल करके आएगा। कोई दिक्कत किसी को भैया? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहे आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट्स टू गिव सॉलिड। हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्शन करेगा? तो अब इसमें प्राइमरी अमीन कौन सा है ढूंढिए। ये है प्राइमरी अमीन, ये रिएक्शन करेगा। प्राइमरी अमीन कैसे रिएक्शन करे होंगे जरा इनको देख लीजिए। ये है कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, तो यहां से H और यहां से Cl निकल करके बाहर आएगा। कंपाउंड बना, ठीक है। और ये N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, और यही कंपाउंड जब KOH से रिएक्शन कराया जाएगा तो ये साल्ट बनाते हैं। ये निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव।
स्पष्ट? इसमें प्राइमरी मीन कौन सा भैया? सी वाले कंपाउंड। कोई दिक्कत? अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे स्टेटमेंट फर्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कह रहे इसमें एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बिल्कुल सही है। एनिलीन इसलिए नहीं देता क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरे, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो NH2 है वो लुईस एसिड AlCl3 से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है। आप ऐसे समझिए इसको। ये है एनिलीन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि लुईस एसिड इस बेस से रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेते हैं और ये डीएक्टिवेट हो जाता है। यहां नेगेटिव, यहां आ जाता है प्लस। अब जब की एटम हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट कर जाते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से अब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। ओके, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाने की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाता। अगर प्रोडक्ट बनेगा भी तो वेरी वेरी लीस्ट यील्ड प्राप्त होगा और वो आर्थो पैरा प्रोडक्ट ना बन करके मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरे में कह रहे साहब एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस से एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाए जा सकते। गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस क्या है, जरा इसको आप देख लें। इनका रिएक्शन हम CH3CH2Cl से करा रहे हैं। बॉन्ड यहीं से टूटा और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं लग जाएगा। ये बना N-एल्किल थाइलिमाइड। ये थाइलिमाइड था, एल्किलाइड से रिएक्शन करा और जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटा, इधर H, इधर OH, इधर से टूटा, इधर H, इधर OH, 2H नाइट्रोजन को मिला, CH3CH2 NH2 बना और साथ में थाइलिक एसिड का फॉर्मेशन एज ए बाई प्रोडक्ट यहां जनरेट हो रहा होगा। यहां पर हम लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं इसको पहले हम लोग साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे साल्ट में लेकर के जाते हैं बेटा। पहले इसका केवस से रिएक्शन करा लेते हैं, ये साल्ट बना लेता है, तो यहीं पर हम डायरेक्ट पोटेशियम लगा दे रहे हैं K+, क्योंकि एक स्टेप हम पीछे से नहीं लाना चाह रहे हैं, साल्ट इसको बना दिए हैं। अब जरा बताइए, अगर इसके जगह पर हम एरिल हैलाइड लेते हैं तो क्या ये बांड टूट पाएगा? नहीं। जब ये बांड टूटेगा तभी आप इसके साथ फेनिलमीन बना पाएंगे। तो जब बांड टूटेगा नहीं तो फेनिलमीन या कह सकते हैं एनिलीन का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं किया जा सकता। तो आप जो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट देख रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हैं? करेक्ट हैं। ये भी नीट 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस इसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। कह रहे साहब C बताइए कौन सा कंपाउंड ये बन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलाते हैं। CH3CH2CH2I NaCN से रिएक्शन कराएगा तो जो कंपाउंड हमारा A बन रहा होगा
CN बना, ये कंपाउंड बना A। इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब भी आप साइनाइड का करेंगे बेटा तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। एमाइड कंपाउंड यहां बना क्या, CH3 CH2 CH2 CO NH2, और फिर उसके बाद यहां पर वो NaOH और ब्रोमीन लेकर के चल रहे हैं। NaOH ब्रोमीन का मतलब हुआ ये हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो CO यहां से गायब हो जाएगा, कंपाउंड जो हमारा बन रहा होगा CH3 CH2 CH2 NH2, ये बना प्रोपेन 1 अमीन। तो इसमें ढूंढिए प्रोपिलअमीन कोई है इसमें, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। क्लियर? इसमें कैसे आप बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ की कौन सी हो रही होगी। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखें तो इसमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और अमोनिया दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन की होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन का निकल करके आएगा और तब उसके बाद अमोनिया का निकल करके आएगा। कारण उसके पीछे, क्योंकि इसमें दो दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक प्लस आई ग्रुप लगा है, इसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगे हैं, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर के होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा लल्ला? सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या निकल करके आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर ये स्ट्रांग हीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ स्ट्रांग हीटिंग कर रहे हैं वो रिएजेंटे गायब कर दिए हैं। तो यहां पर जो हीटिंग की जा रही है वो अमोनिया से की जा रही होगी। ये इसमें करेक्शन था सवाल में, हो सकता है आपकी बुकलेट के अंदर सवाल सही दिया गया हो। तो जब आप इसको स्ट्रांग हीट करोगे तो देखिए प्रोडक्ट बन कैसे रहा होगा। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे पहले तो कंपाउंड देखिए ये बनेगा, अमोनियम थाइलेट। ठीक है, और जब इसको और हीट करोगे आप तो बनेगा थाइलामाइड, और थाइलामाइड को स्ट्रांग हीट अगर आप करोगे तो थाइलिम कन्वर्ट हो जाएगा, थाइलिमाइड बन जाएगा। यहीं से एक बॉन्ड यहीं से टूटे और ये आकर के इसी पर अटैक करेगा, यहां से रिएक्टिव H निकल करके आएगा, ये सीधे अमोनिया निकल करके बाहर आ जाएगा। कंपाउंड देखिए बन करके आएगा बेटा, ये बना थाइलिमाइड। थाइलिमाइड, तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये है एनिलीन है। जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं बेटा तो जो प्रोडक्ट यहां प्राप्त होता है पायरा नाइट्रो एनिलीन बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनते हैं, और इसी में आर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है।
ठीक है, ये बनते हैं 47% के आसपास, ये बनता है 51%, वो बनते हैं 2%। तो सवाल उठता है कि भैया ये मेटा नाइट्रोएनिलीन कैसे बन करके आया। तो मेटा नाइट्रोएनिलीन ऐसे बन करके आया होगा जब हम एनिलीन का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो यहां से H+ निकल करके आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एनिलीनियम आयन में, और ये जो एनिलीनियम आयन है ये कैसा हो गया, अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो नाइट्रोनियम आयन जो आता है कहां लगेगा बेटा करके, मेटा पोजीशन पर। तो वही बात यहां कर रहे हैं, कह रहे साहब इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बनने की वजह से ही इसमें मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा भैया, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मीथेन अमीन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जो एमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है। तो यह है एसिटामाइड, यहां पर हम KOH और ब्रोमीन लेकर के चले, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में कन्वर्ट हुआ। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। दिस रिएक्शन इज हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A रिएक्ट विद टिन HCl फॉलोड बाय HNO2। कह रहे कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, टिन और HCl के साथ रिएक्शन कराया गया, रिड्यूस हुआ होगा, फिर HNO2 से रिएक्शन कराया गया, अनस्टेबल कंपाउंड बनाया B, ऑन ट्रीटमेंट विद B, इसी की रिएक्शन B का फिनाल के साथ कराया जा रहा है। अब ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C बन रहा है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H10N2O। इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड कोई ना कोई नाइट्रो कंपाउंड रहा होगा, तभी तो रिडक्शन करने पे एनिलीन, और एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जब फिनाल से रिएक्शन कराया गया तो ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो कंपाउंड देखिए नाइट्रो बेंजीन रहे होंगे। इनका रिएक्शन किससे कराया जा रहा भैया, टिन HCl हमने लिया, अभी किस में कन्वर्ट होंगे, एनिलीन में कन्वर्ट होंगे। इन्हीं का रिएक्शन चाहे आप HNO2 से कराएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या NaNO2 प्लस HCl ले लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये देखिए कंपाउंड क्या बना बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। इसी का रिएक्शन हम फिनाल से करा रहे हैं, ये आके पैरा पोजीशन पर लगेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बना क्या, डाई, ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन हुआ। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं, कह रहे इन द रिएक्शन, सामने आपके रिएक्शन है, देख लें, NaNO2 और KCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। कंपाउंड जो डी हमारा बन रहा होगा यही धीरे से लिख दे रहे हैं, KCN के साथ CuCl के साथ रिएक्शन कराया गया, साइनाइड यहां लग जाएगा। कहने बताओ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो बन तो गया प्रोडक्ट, यही सी करेक्ट होगा। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज, किस मेथड के द्वारा एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। अभी जस्ट पीछे बात हुई है
पोटेशियम साल्ट ऑफ थाइलिमाइड ट्रीटेड विद एक्वस NaOH सोल्यूशन। इसमें बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये अगर आप देखें तो बेंजोइलेशन हो रहा है, इसी को शॉर्टन बोमेन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें रिएक्शन हो कैसे रहे होंगे, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव हैं, बॉन्ड यहीं से टूटेगा और यहां से रिएक्टिव H निकलेगा, यही न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं लग जाएंगे। ये देखना, ये बेंजोइल ग्रुप आकर के एनिलीन में अटैच हो गया। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बेंजोइलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। कंसीडर द फॉलोइंग बेसिस, consider the basic strength of amines in aqueous solution, which one has the smallest pKb value। तो जो pKb वैल्यू होगा सबसे मिनिमम इसमें सेकेंडरी अमीन का निकल करके आता है। क्लियर? इनका जो ऑर्डर चलता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन का होता है, फिर प्राइमरी अमीन का होता है, उसके बाद टर्सेरी अमीन का निकल करके आता है। ये मेथिल अमीन के केस में बात हो रही है। इसमें हम लोग याद करते हैं 213 ऐसे याद करते हैं, जबकि एथिल अमीन के केस में अगर हम लोग देखें, एथिल अमीन के केस में तो इसमें हम लोग 231 करके याद करते हैं बेटा। सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, फिर टर्सेरी का, फिर प्राइमरी के, इसमें ऑर्डर 231 करके याद करते हैं। और ये दोनों जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये एक्वस मीडियम का ही है। अगर हम गैसियस स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में देखते हैं तो गैसियस या आइसोलेटेड स्टेट के केस में ऑर्डर टर्सेरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जाएगा, वो चाहे मेथिलअमीन हो या एथिलअमीन हो, दोनों के केस में। ऑन हीटिंग an aliphatic primary amine with chloroform and ethanolic potassium hydroxide, the organic compound formed is, हीट कराए जा रहे हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमीन का, ये है एलिफैटिक प्राइमरी अमीन का। किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। और किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं यहां पर भैया? यहां देखना 3 मोल हम इसको लेकर के चलते हैं। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है, और डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट क्या करेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गायब करेगा सोल्यूशन से। ये देखना हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गायब करा, प्रोडक्ट क्या बन करके आया? ये बना RCH2NC, और साथ में 3 मोल KCl और 3 मोल वाटर जनरेट हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट बन करके आया ये आइसोसाइनाइड बना। इसी रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट। कह रहे साहब बताइए इसमें सबसे स्टेबल डाइजोनियम साल्ट कौन सा होगा? तो एल्काइल डाइजोनियम साल्ट हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये भी देखिए एल्किल डाइजोनियम साल्ट है, ये भी देखिए एल्किल डाइजोनियम साल्ट है। वो डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल होता है जिसके नाइट्रोजन से डायरेक्ट फेनिल ग्रुप अटैच होते हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर जाकर के रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा होता है। क्लियर? बाकायदे। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, इस रिएक्शन में पूछ रहे प्रोडक्ट ए कौन सा बन करके आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, यही उठा करके पैरा पोजीशन पर इसके अटैक करा देना है, तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा।
ये आकर के लगा, चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा, यही प्रोडक्ट बनकर के आ रहा होगा, येलो डाई बनकर के आ रहे होंगे। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे आ जाए भाई। कह रहे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये तो थाइलिमाइड है, थाइलिमाइड का पहले बेस से रिएक्शन कराएंगे, साल्ट बनेगा, साल्ट का रिएक्शन हम से करा दे रहे हैं भैया, ये देखना जरा। पहले केवल से रिएक्शन हम कराए हैं, अब इसका रिएक्शन देखिए हम इनसे करा रहे हैं, ब्रोमीन है, CH2Cl, बॉन्ड यहीं से टूटा, प्लस ये आ जाएगा माइनस, और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहीं पर अटैक कर देगा। जब इस पर अटैक करेंगे तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, ये देखना हम प्रोडक्ट यहां बना रहे हैं, दिख रहा है। ढूंढिए, इसमें देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ही मैच कर रहा है, क्लियर, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, तुम आपके आंख के सामने है, ये प्रोडक्ट बन करके आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर पे आ जाए। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड 453 से 473 केल्विन पर, ये बनेगा सल्फोनिलिक एसिड। जब इसको आप हीट करोगे 453 से 473 केल्विन पर, तो यही बन जाएगा, इसमें से पानी भी निकल करके बाहर आ जाएगा। 2 स्टेप के रिएक्शन से कहीं पे हम करा दे रहे हैं बेटा, ये बनेगा NH2, ये बनेगा SO3H, ये बना सल्फोनिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है बेटा, ये ज्विटर आयन बनाते हैं, यहां से H निकल के ऊपर जाएगा, निगेटिव इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, क्लियर। आइए 19th नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, कहीं है सल्फानिलिक एसिड, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। करे फ्लोरो बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, तो इनका सबसे पहले आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से में कन्वर्जन करा दें, और तब उसके बाद हम इसका फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं। तो कह रहे साहब फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजोटाइजेशन, तो ये है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का पहले हम डाइजोटाइजेशन करा दें, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना, और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन हम HBF4 के साथ स्ट्रांगली हीट कर दें, ठीक है। तो जब HBF4 जाएगा तो HF में जाएगा, BF3 में जाएंगे, यहाँ से F- निकल करके आएगा, ये जाकर के यहीं अटैक करेंगे, कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, यहाँ फ्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 गैस निकलेंगे, HCl निकलेगा, और
BF3, हमारा जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन, असर्शन बेसिसिटी ऑफ एथिल अमीन, अमोनिया, फेनिलमीन यानी एनिलीन इज इन ऑर्डर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये तो सही है भैया, असर्शन तो सही हो गया। सी में क्या करें साहब? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी, बिल्कुल करेक्ट। ये देखना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप सच एज एरिल ग्रुप, जाहिर सी बात है ये जो एरिल ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ये भाई ये आप ऐसे समझिए, ये अमोनिया है, ठीक है। अब अमोनिया में हमने क्या किया? एक एच हटा करके यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया, और इसी से एक एच हटा करके हम इसमें फेनिल ग्रुप लगा दिए। तो ये जो फेनिल ग्रुप है ये -I है, और जो R ग्रुप है ये +I है। ये ढकेल करके इसके लोन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा, और ये खींच करके यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जितने ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इनकी, उससे कम इनकी, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही दिया जा रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें जरा, कह रहे अमीन्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। अमीन्स बेसिक कैरेक्टर के होते हैं बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो, H यानी प्रोटॉन आकर के इसके साथ जुड़ सके। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इसमें जो प्राइमरी अमीन होगा वही कार्बाइल अमीन रिएक्शन देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसमें प्राइमरी अमीन कौन सा भैया? ये डी वाले हैं। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें इन एक्वस सॉल्यूशंस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन डिक्रीजेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो अब अगर आप यहां देखें तो ये हैं, अब देखिए वही वाला केस हो गया, मेथिल अमीन है ना। तो मेथिल अमीन के केस में हम लोग ऑर्डर कौन सा देखते हैं बेटा? 213 का ऑर्डर देखते हैं। तो 213 देखिए इसमें कहीं है, ये तो टर्शियरी हो गए, प्राइमरी ये भी अलग हैं। 231 हो गया, ये 213 होगा, यहाँ पे टर्शियरी हो जाएगा भैया, ये टर्शियरी कर लीजिएगा। अब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बुकलेट में भी इसको सही कर लीजिएगा अपने। अगला क्वेश्चन देखें, एथिल अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एथिल अमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराएं ये बना एथिल अल्कोहल, इनका PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा एथिल क्लोराइड, इनका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा एथिल अमीन। अब यही पूछ रहे हैं बताओ कौन सा अमीन बना? तो सी एथिल अमीन बने। अगले क्वेश्चन जरा देख लें, आइसोसाइनाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम
अगर AgCN से कराते हैं तो मुख्य प्रोडक्ट जो बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और इन्हीं का रिएक्शन अगर हम NaCN के साथ कराते हैं तो मुख्य प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है भैया। यहां से Ag+ जब तक टूट रहे होते हैं तब तक इसका लोन पेयर जाकर के यहां अटैक मार देता है, तो जो मेन प्रोडक्ट बन करके आता है वो आइसोसाइनाइड। और यहां पर क्या है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये तेजी से टूट करके अलग हो जाते हैं, पूरा चार्ज कार्बन के ऊपर आता है, जब ये जाकर के लगते हैं तो ये साइनाइड बनाते हैं। तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड अगर हमें बनाना है तो हमें AgCN का इस्तेमाल करना होगा, कंपाउंड A करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हमें Z बताना है कि Z कौन सा होगा। ठीक है, बता देते हैं कौन सा इसमें कहानी है। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, चलिए हम यहीं से रिएक्शन करा लेते हैं। जब इसको आप हीट करोगे तो बन जाएगा CH3CONH2, ये बना एमाइड। क्लियर? और इनको जब हम P2O5 के साथ हीट करें तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन होगा बेटा, देखिए H2 और O यहां से कंपाउंड क्या बना, CH3CN, और उसके बाद फिर इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बन जाएगा CH3C OH। कितना आसान रिएक्शन था, एस्टिक एसिड बन रहा है, कोई बहुत भारी कंपाउंड नहीं बन रहा था जो समय लगता लगाने में। 27वें सवाल पे हम लोग जरा आ जाएं भैया। कह रहे गिवन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इस सीक्वेंस के रिएक्शंस में जो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं, जरा इनका प्रिपरेशन कर लीजिए। आइए साइड में देखते हैं। यह CH3CH2I, ध्यान से देखें भाई, NaCN के साथ रिएक्शन कराया गया, CH3CH2CN बना, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है साइनाइड का, तो ये जान लें कि उसमें हमेशा एमाइड का फॉर्मेशन होगा, एमाइड बनता है। तो हुआ CH3CH2CONH2, कौन सा कंपाउंड बना भैया, एमाइड। और इस एमाइड का जब आप ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो CO यहां से क्या हो जाएगा, गायब, CH3CH2NH2। ये कौन सा अमीन बना भैया, ये प्राइमरी अमीन बने। तो कंपाउंड इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट, कोई दिक्कत? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखिए इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन, इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है भैया। तो जब आप इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखिए यहां कंपाउंड क्या क्या बन रहा है। इथेन नाइट्राइल है कि इथेन आइसोनाइट्राइल है? अच्छा, इथेन नाइट्राइल है, ठीक। यह है CH3CN, इनका हाइड्रोलिसिस कराओ। जब इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH3COOH बना। अब इनका डीकार्बोक्सिलेशन करा दो सोडा लाइम के साथ, तो यहां से CO2 क्या हो जाएगा, सीधे गायब हो जाएगा, ये बनेगा CH4। तो एक कंपाउंड बना मीथेन, और पहला जो कंपाउंड बना है भैया ये बना है इथेनोइक एसिड। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। स्पष्ट? अगला सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन इसमें से कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वही सॉल्युबल होगा जिनके पास N से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा।
क्योंकि ये हिंसबर्ग रिएजेंट से कर गए हैं रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है? ये हैं, और इनका रिएक्शन जब आप कराओगे तो यहां से HCl निकल करके बाहर आया, SO2 हो जाएगा, NHCH3। अब यहीं पे जब आप KOH से रिएक्शन कराओगे, यहां से H निकल करके बाहर आएगा, ये देखिए सॉल्युलाइज कर देगा। तो जो प्राइमरी अमीन होते हैं वही इंड तक रिएक्शन देते हैं। ये सॉल्युबल हो गया, ये सॉलिड कंपाउंड बना था। अभी रिएक्शन के पीछे हम लोग देखे हैं, पहला या दूसरा सवाल था अभी जस्ट। इसका मतलब कंपाउंड कौन सा करेक्ट होगा? ए। इसी में देखिए रिएक्टिव H था ये नाइट्रोजन के पास, और किसी में भी नाइट्रोजन के पास देखिए ये सल्फोनामाइड था, तो सल्फोनामाइड में देखिए N है लेकिन H नहीं है, ये सल्फोनामाइड है ही नहीं है। स्पष्ट, ये रिएक्शन जाएंगे। अगर आप यहां इसको ना लगाते तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते, ये टालवीन सल्फोनिल क्लोराइड हुआ। क्योंकि आज के डेट में हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ना इस्तेमाल करके टालवीन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? 30वें क्वेश्चन पे आइए। कह रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहे प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2, ठीक है, टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट। सही है स्टेटमेंट, ये गलत तो है नहीं भैया, स्टेटमेंट तो पहला करेक्ट है। कह रहे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट व्हिच आर स्टेबल एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे स्टेबल नहीं होता, बनाता तो है डाइजोनियम साल्ट, लेकिन 300 केल्विन पर नहीं स्टेबल होता। स्टेबल कितने पे होता है वो? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वहां पर 278 केल्विन के आसपास ये स्टेबल होते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, अनुमान लगाइए इसमें प्रोडक्ट कौन सा बन रहा वो होगा। तो अनुमान लगा लेते हैं भैया प्रोडक्ट इसमें कौन सा बन रहा होगा। अब देखना कितना प्यारा सवाल है। अक्सर हम लोग जब NaNO2 और HCl देखते हैं कहीं, तो हमारे दिमाग के अंदर तुरंत BDS जनरेट कर जाता है, जबकि यहां BDS नहीं बनेगा, NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन नहीं है। ये अमीन कौन सा है? ये सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन BDS नहीं बनाते। सेकेंडरी अमीन ये जब रिएक्शन करेगा तो HNO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहां से रिएक्टिव H निकला और ये OH जनरेट किए, यहां से पानी निकल कर बाहर आएगा, यही NO जाकर के यहां लगेगा, कंपाउंड देखिए नाइट्रोसो प्रोडक्ट बन करके आएंगे। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा, पहले ऑप्शन मैच कर रहा है। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज। एनिलीन है, पायरानाइट्रो एनिलीन है, पायरामेथिल एनिलीन है, पायरामेथॉक्सी एनिलीन है और मेटानाइट्रो एनिलीन है। पूछा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस M पावर इसका होगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा 4 नंबर का, फिर उससे कम आएगा इस 3 नंबर का मेथिल वाले का, ठीक है, क्योंकि इसका प्लस M पावर इसके कंपेरिजन में कम है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एनिलीन का, यानी फर्स्ट वाले का, फिर उससे कम निकल करके आएगा मेटा वाले का, उसके बाद तब सबसे कम निकल करके आएगा पायरा वाले का, क्योंकि पायरा सबसे ज्यादा पावर इस पे जनरेट कर रहा होगा।
यहाँ पे प्लस एम प्लस आई दोनों लग रहे होंगे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाली, सॉरी यहाँ माइनस आई माइनस एम दोनों लग रहे होंगे और यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लग रहा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये निकल करके आएगा बेटा। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH विद पैराटोलुडीन गिव। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन पैराटोलुडीन के साथ, यह है CH3, यह है NH2, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन और KOH, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा क्योंकि KOH क्या है, डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट है। सारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां से गायब हो जाएगा बेटा। तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, आइसोसाइनाइड। इसमें आंसर देखिए यही करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। स्पष्ट। 34 नंबर सवाल देखें, कह रहे द कंपाउंड विथ फाउल ऑर्डर, वो कंपाउंड जिसका ऑर्डर, जिसका गंध बदबूदार है, कह रहे कौन सा होगा। तो चिल्ला चिल्ला के बताया गया है आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल रखता है। कार्बाइल अमीन में फाउल स्मेल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एल्किल साइनाइड अंडरगो स्टीफेंस रिडक्शन टू प्रोड्यूस। अगर आप एल्किल साइनाइड का स्टीफेंस रिडक्शन कराएंगे, यह है एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो जहां साइनाइड लगा है ना बेटा, यहां एल्डिहाइड आ जाएगा। ये एल्किल साइनाइड लेके चलते, एल्किल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, यहां बन जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफेंस रिएक्शन या स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। 36 नंबर सवाल देखें, कह रहे बेंजीन का HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब कि ये बन रहा होगा नाइट्रोबेंजीन। बना लीजिए नाइट्रोबेंजीन, और इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे भैया तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगेंगे। कंपाउंड क्या हुआ, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर देखें, द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर यील्ड्स। रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड, ये एनिलीन है और ये नाइट्रस एसिड है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या बनाएंगे भैया, डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन। ये आए कहां से होंगे, NaNO2 प्लस HX के साथ। स्पष्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखें। 38 नंबर में कह रहे कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज गिवन बाई, सिर्फ और सिर्फ कौन अमीन देता है, प्राइमरी अमीन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा भैया, NaOH की उपस्थिति में कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। इसमें जो कंपाउंड A बनेगा ये आइसोसाइनाइड होगा और दूसरा KBr बने, NaBCl बनेंगे और ये H2O बन रहा होगा। रिएक्शन आप देख लीजिए ऐसे। ये आइसोसाइनाइड हुआ, 3 मोल NaCl और 3 मोल H2O। चेक कर लीजिएगा, रिएक्शन फुल्ली बैलेंस है। ये कंपाउंड A हुआ, ये B हुए और ये C हुआ। इसमें कह रहे बताओ कंपाउंड A कौन सा होगा, तो कंपाउंड जो होगा फेनिल आइसो
साइनाइड बनेंगे। 40वें सवाल में आ जाए, करें एथिल अमीन, एथिल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो अगर हम एथिल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बनेगा प्राइमरी अमीन और साथ में बनता है फार्मिक एसिड। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला, एथिलमीन और मेथेनोइक एसिड। द कंपाउंड, अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो CH2 CH CH2N CH3 CH3, अगर आप यहां देखें तो ये है एल्कीन और एल्काइल अमीन। तो है तो ये टर्सेरी अमीन, लेकिन इसे एल्कीन टर्सेरी अमीन कहा जाएगा, जनरल नाम। सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखें बेटा, कह रहे हैं C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है, इनका रिडक्शन कराया गया। तो जब रिडक्शन आप कराओगे यहां बन जाएगा NH2। कह रहे हैं X कौन सा होगा? तो XNH2 होगा। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनलीन का डाइजोटाइजेशन कराया जा रहा है। करा दो भैया डाइजोटाइजेशन। ये लीजिए 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5। एक मिनट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनलीन। पहले हम एनलीन बना लें, तब उसके बाद गाना गाते हैं। ये एनलीन हुआ और 1 2 3 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 5 पर ब्रोमो, 3 4 5। अब इनका क्या करा रहा है भैया? डाइजोटाइजेशन। NaNO2 प्लस HCl0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए, यहां ब्रोमो, यहां ब्रोमो, यहां ब्रोमो। अब आगे फिर क्या कर रहे हैं? H3PO2 इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये करेगा क्या? N2 को बाहर करके वहां H लगा देगा। जब कंपाउंड H लगेगा तो देखिए कंपाउंड क्या बन करके आया, यहां लगे ब्रोमो, यहां लगे ब्रोमो, यहां लगे ब्रोमो। ये प्रोडक्ट बन करके आया। अधिक प्रोडक्ट जो बन करके आया है 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन प्रोडक्ट बन करके आया। 44 नंबर सवाल, एनिलीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी कंपाउंड को आपको बताना है। तो यहां तो पहले आप जान लें कि ये बनेगा डाइजोनियम साल्ट। CuCN से रिएक्शन हुआ, यहां बन जाएगा साइनाइड। H2Na के साथ रिएक्शन हुआ, ये बन जाएगा CH2NH2 और इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो यहां बन जाएगा OH। क्योंकि जब आप NH2 का रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो अगर यहाँ एलिफैटिक ग्रुप लगे हैं तो कन्वर्ट हो जाता है OH में। अल्कोहल वाले चैप्टर में ये चीज समझाया गया है आपको। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाए, बेंजाइल अल्कोहल। 45 नंबर सवाल देखें, इन द रिएक्शन सीक्वेंस कंपाउंड देखिए फिर वही बना, बस खाली रिएजेंट बदल दिए गए हैं। ठीक है, CuCN लगाया गया, यहां लग गया साइनाइड, रिडक्शन कराया गया, ये हो गया CH2, ये हो गए NH2, ये हुआ बेंजाइल अमीन। इसमें देखिए कौन सा है? AD ही करेक्ट हो जाएगा, बेंजाइल अमीन। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड
मोस्ट बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा, ये बताना है आपको भैया। इसमें बेसिक तो वही होगा जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। यहां देखना, इधर एल्काइल ग्रुप लगा है, इधर एल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर ये डायरेक्ट लगा होता तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम होता। जैसे देखिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगी। यहां तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसी का निकल करके आया, क्योंकि इधर भी देखिए sp2 सेंटर खींचने वाले ग्रुप और इधर भी लगा है sp2 सेंटर खींचने वाले ग्रुप। तो अगर इसमें आप ऑर्डर देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज्यादा निकल करके आएगा बी का, उसके बाद आएगा ए का, और फिर उसके बाद आएगा सी का। ये ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का निकल करके आएगा। अब इनमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी भैया? सेकंड वाले की। इनमें जरा आ जाए, इसमें पहले वो एसिटाइलेशन करा रहे हैं, तो एसिटाइलेशन करा दीजिए। कोई बहुत भारी सवाल नहीं पूछा गया है। ये हो गया NHCOCH3, ठीक है। फिर इसका ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है, तो ब्रोमिनेशन करा दीजिए। ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो लग जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। अब ये जो COCH3 ग्रुप है ये बाहर आ जाएगा। ये देखना, ये ब्रोमो यहीं लगे रह जाएगा। तो कंपाउंड देखिए ये बन करके आया बेटा। ढूंढिए इसमें कंपाउंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कोई है मैच कर रहा? हाँ, पहले कंपाउंड मैच कर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ही नहीं है, बस यहीं तक। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जो अगला चैप्टर आपका होगा वो बायोमॉलिक्यूल का होगा। ओके, थैंक यू बेटा।